हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में जो किडनी फ्रेंडली इन नेचर है, प्लस आपके किडनीज को हेल्दी रखने में मदद करती है और जो आपका बढ़ता हुआ यूरिया क्रिएटिनिन है उसको भी डाउन करती है। तो जैसे ही समर्स आ जाती है, समर सीजन के अंदर मोस्टली आपकी जो भी वेजिटेबल्स का हम इंटेक करते हैं वो ज़्यादातर किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स ही होती हैं, लेकिन हमें स्पेशली कुछ वेजिटेबल्स ऐसी देखने को मिलती है जिसके ज़्यादा यूज़ से हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। तो वो आपका है घिया हो गया, परवल हो गया, भिंडी है, मूली है और प्याज है। तो ये हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। डेली जो आपकी डाइट है इसमें चेंजेस करते हुए हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि घिया अगर आप डेली रूटीन के अंदर खा रहे होते हैं, जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ आप क्या खा रहे हो? मैम हम घिया उबाल के खा लेते हैं, तोरी उबाल के खा लेते हैं, इस तरीके से खा रहे होते हैं। और वो जब मेरे पास आते हैं तो उनकी बॉडी में स्वेलिंग देखने को मिलती है, वेट लॉस हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस जनरेट हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स है ये आपकी बॉडी को वीक नहीं करती है, बट हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम जो घिया है, परवल है, भिंडी है और आपका प्याज है, मूली है, इसको डेली चेंज करते करते अलग अलग रेसिपीज के साथ कुक कर सकते हैं, ताकि पेशेंट का फ्लेवर बना रहे और ये फूड आइटम्स वो इंटेक कर सके। घिया मोस्टली लोगों को पसंद नहीं होता, तो आप इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज करके बना सकते हो। आप उसको कद्दूकस करके या तो चीले के अंदर डाल सकते हैं, जैसे आपने सूजी आटा को मिक्स करके चीला बना लिया, उसके अंदर आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, आटे में गूंथ सकते हो, या फिर आपने इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कट करके उसको नॉनस्टिक तवे पे आप सॉटे करके बना सकते हैं। उसमें लाइट मसाला आप यूज़ करेंगे, जैसे आपका अनियन गार्लिक हो गया, आपका जीरा धनिया है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को कुछ एटलीस्ट फ्लेवर आए। तो अगर इसका हम फॉर्म चेंज कर देंगे, बहुत उबला उबला नहीं बनाएंगे, विद लेस ऑफ ऑयल, हल्का सा सॉल्ट डालेंगे और जिंजर गार्लिक इसका इस्तेमाल इसके साथ करेंगे तो एटलीस्ट आपको फ्लेवर आ जाता है। तो इस फॉर्म में आप अगर पेशेंट को दोगे तो पेशेंट खा लेगा और उसको इंटेक आप कर पाएंगे। या फिर आप मूंग की दाल के अंदर भी घिया डाल के अच्छे से उसे प्रिपेयर करके लाइट मसाला के साथ कुक कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, प्लस आपके जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ को भी चेक में रखेगा और आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी भी नहीं होने देगा। तो डिपेंड करता है कि हम खाना बना कैसे रहे हैं, उस पे डिपेंडेंट है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब वैसे ही आपका परवल हो गया, भिंडी हो गया, आप इसको इसी तरीके से कुक कर सकते हैं। भिंडी को तो हम सब्जी की तरह ही कुक कर पाएंगे, तो इसको आप बहुत कम ऑयल में नॉन स्टिक तवे पे सॉटे भी कर सकते हो। उसको अच्छे से, बहुत डीप फ्राइड फॉर्म में नहीं आपको खाना है, तो इस तरीके से आप कुक करके अगर पेशेंट को दोगे तो पेशेंट खा पाता है। परवल है, उसका इंटेक भी आप इसी फॉर्म में कर सकते हैं। आपको जो सब्जी पसंद में नहीं आती, आप उसको ग्रेट करके आटे में गूंथ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल्स के नाम हम ले रहे हैं इनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी पाई जाती है, ये सारी ही लो इन पोटेशियम है, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम वैल्यूज को बढ़ने नहीं देती है। अब बात आ जाती है मूली की, तो मूली आप सैलेड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, इसको कुक करके इसका सब्जी भी बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि मूली के पत्तों का इंटेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूली का ही इंटेक हम कर रहे हैं। तो ये डायूरेटिक इन नेचर भी होती है, यूरिनेशन को बढ़ाती है, तो हमें मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। जो लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो इसका इंटेक नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों में ये गैस्ट्रिक इश्यूज क्रिएट करती है। तो इसकी जब आप कुकिंग कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अजवाइन, हींग, प्याज, लहसुन, अदरक का इस्तेमाल अच्छे से करें, ताकि आप ये डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएँ। अनियन का यूज़ हम या तो सैलेड फॉर्म में कर सकते हैं, रॉ फॉर्म में, या फिर रोटी के अंदर स्टफ़ करके आप बना सकते हो, या किसी भी सब्जी के साथ आप कुक कर रहे हो उसके अंदर इसके स्लाइसेस डाल दिए, ताकि एक फ्लेवर आ जाए। क्योंकि जहाँ पे हमें नमक की मात्रा को कम करना होता है वहाँ अनियन और गार्लिक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी सेवरी टेस्ट की वजह से आप कम नमक में भी खाना खा पाते हो। तो इसको हम इसी तरीके से प्रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो 5 वेजिटेबल्स हैं ये आपकी बॉडी में वीकनेस भी नहीं आने देगी, अगर आप इसे सही तरीके से अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन करोगे। तो आपको इसके फॉर्म बदलते रहना है, किस तरीके से आप कुक कर रहे हो। सॉटे करके भी आप अनियन बाकी वेजिटेबल्स के साथ यूज़ कर सकते हो, जैसे गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, बेल पेपर्स है, उसके साथ आप सॉटे करके सैलेड भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना इनोवेटिव
हो सकते हो इन वेजिटेबल्स के साथ, क्योंकि ये सारी की सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो किडनी फ्रेंडली इन नेचर है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी किडनी हेल्थ को अच्छा रखने में। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों डाइट से रिलेटेड या अपनी कंडीशन से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो अपनी फ्रेश रिपोर्ट्स के साथ आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।